प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। प्रश्न दूसरा है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका आंसर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। प्रश्न तीसरा, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका आंसर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है, सांप का शत्रु बाज है। बच्चों, आपको पता है कि बाज और सांप में दुश्मनी होती है, तो सांप का शत्रु बाज है क्योंकि उसका आहार होता है। बाज सांप को खाता है। घायल बाज उसे किसी तरह का आघात नहीं पहुंचा सकता था। अब सांप को का जो डर था कि बाज उसे खा जाएगा, वो उसका डर निकल चुका था क्योंकि बाज उस टाइम घायल था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। प्रश्न 6, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। पहला है, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। दूसरा, आहा काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और तीसरी लाइन है बच्चों, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न 7, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? प्रश्न, इसका आंसर है बच्चों, मानव ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि बच्चों, हमारे पंख नहीं होते हैं। हमारा मन तो बहुत करता है हम उड़े, लेकिन हमारे शरीर उड़ने में समर्थ नहीं है हमारा शरीर, इसलिए हम उड़ नहीं पाते। जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। बच्चों, आगे है हमारा भाषा की बात। इसमें सीखेंगे हम बच्चों व्याकरण। तो बच्चों, आपके हर पाठ में एक टॉपिक व्याकरण का दिया होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। तो आज हम सीखेंगे बच्चों मुहावरे। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चे, इसका आंसर आएगा, पहला हमने मुहावरा पाठ में ढूंढा है भांप लेना।
तो इसका वाक्य में प्रयोग है बच्चों, बच्चों का मुंह देखकर माता ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भांप लिया, मतलब जान लेना, बच्चे के मन की बात को जान लिया मां ने। अगला है बच्चों दूसरा, हिम्मत बांधना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अगला है अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अंतिम सांस का अर्थ होता है बच्चों जब आदमी मरने वाला होता है। अगला है मन में आशा जागना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी, उम्मीद जागना। पांचवा है बच्चों प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। तो बच्चों सिपाही देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। अगला है बच्चों व्याकरण का ही दूसरा टॉपिक है, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है, देने वाले के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय, और प्रत्यय बच्चों शब्द के पीछे लगते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहली लाइन द, दाता, दाई, देह, प्रद, ये बच्चों प्रत्यय है और इन्हें हमें मूल शब्द के पीछे लगाना है, ठीक है। तो जैसे दो प्रत्यय है तो हमने सुख के पीछे लगाया द तो बन गया सुखद, और दुख के पीछे लगाया दो तो बन गया दुखद। सुख बच्चों मूल शब्द है और दो प्रत्यय। मूल शब्द प्रत्यय को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा सुखद। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला और दुखद का अर्थ होता है दुख देने वाला। अगला है बच्चों दाता, दाता भी देने वाला होता है, ठीक है। तो हमने परामर्श के पीछे लगाया दाता तो बन गया परामर्श दाता। परामर्श है बच्चों मूल शब्द और दाता है प्रत्यय, दोनों को जोड़ा तो बन गया परामर्श दाता यानी परामर्श देने वाला। सुख दाता, सुख मूल शब्द है और दाता प्रत्यय, ये बन गया सुख दाता यानी सुख देने वाला। अब दाई, सुख के पीछे दाई लगाया तो बन गया सुखदाई। सुख मूल शब्द है और दाई प्रत्यय। दुखदाई, दुख मूल शब्द है और दाई प्रत्यय, दुखदाई, सुखदाई, दुखदाई। अगला है बच्चों प्रत्यय देह, तो हम लगाएंगे विश्राम के पीछे देह, विश्राम देह यानी विश्राम देने वाला। विश्राम का अर्थ होता है आराम, आराम देने वाला। विश्राम मूल शब्द है और देह प्रत्यय, विश्राम देह। लाभ देह, लाभ देने वाला, लाभ मूल शब्द है, देह प्रत्यय, लाभ देह। आराम देह, ठीक है बच्चों, आराम के पीछे लगा दिया हमने प्रत्यय देह तो बन गया आराम देह। इसी तरह प्रद, लाभ हमारा मूल शब्द है, इसके पीछे हमने प्रद लगा दिया तो बन गया लाभ प्रद। हानि प्रद और शिक्षा प्रद। तो बच्चों इस तरह से आज हमने मुहावरे और प्रत्यय सीखे हैं। तो बच्चों आपका जो आज का पाठ था बाज और सांप के प्रश्न उत्तर वो समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा और याद भी कीजिएगा और टीचर जी को भी दिखाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।